उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में सूबे के सभी जिलों में स्थानीय प्रशासन ने कमर कस ली है और चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराने की कोशिश लगातार कर रही है। इसी कड़ी में असलाहधारियों से असलाह जमा कराने का निर्देश भी जारी किया जा चुका है। इसी बात से परेशान होकर आजमगढ़ जिले के कुछ व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन सौंपा है और उनसे असलाह जमा न कराने की अपील की है। व्यापारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के कुशल नेतृत्व में हम व्यापारियों की समस्याओं का यथासंभव निदान किया गया है, लेकिन कुछ व्यापारियों के आने वाले विधानसभा चुनाव में शांति भंग करने की आशंका में पाबंद किया जा रहा है और पुलिस उनके ऊपर अनावश्यक दबाव बना रही है। व्यापारियों ने बताया कि उनसे कहा जा रहा है कि आप लोग अपनी जमानत एसडीएम के यहाँ से करा लें, नहीं तो आपको शांति भंग की धारा में बंद कर दिया जाएगा। वहीं व्यापारी नेता ने कहा कि हम व्यापारी ना तो गुंडा हैं, ना ही किसी पार्टी विशेष के सदस्य हैं और ना ही हम किसी का चुनाव प्रचार प्रसार ही कर रहे हैं। फिर भी हम व्यापारियों को नाहक ही पाबंद किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाया जाना नितांत आवश्यक है। साथ ही शासन प्रशासन को यह भी अवगत कराना है कि जिन व्यापारियों को जानमाल की सुरक्षा के लिए असलहे का लाइसेंस जारी किया गया है, उनके असलहों को जबरन जमा कराया जा रहा है, जबकि व्यापारी विशेषकर सोने चांदी के व्यापारी जब अपना माल बाहर खरीदने और बेचने जाते हैं तो अपनी सुरक्षा के दृष्टि से अपना असलहा साथ लेकर चलते हैं। ऐसी स्थिति में अगर उनका असलहा जमा कराया गया तो फिर उनकी सुरक्षा का जिम्मेदार कौन होगा। इसी बात को लेकर व्यापारियों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि उनके असलहों को ना जमा कराया जाए। ज्ञापन देने का मेन मकसद ये है कि पुलिस विभाग जो है वो हम व्यापारियों को शांति भंग में एकदम चालान कर रही है। एक तरफ से जो भी व्यापारी हैं उनके वहाँ बोर्ड लगा हुआ, उनका नाम देख रहे हैं और उसके बाद उनके पिता का नाम पता लगा के और तुरंत जो है शांति भंग में उनका चालान कर दे रहे हैं। जबकि व्यापारी अपने दुकान से मतलब रखता है, ना वो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, ना किसी राजनीतिक दल का वो प्रचार करने जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप उसको पाबंद कर रहे हैं, यह कोई तरीका तो है नहीं। दूसरी बात यह है कि आप शांति भंग में उनको कीजिए जिनसे आपको यह आशंका हो कि इनसे शांति भंग हो सकती है। हम व्यापारियों को शांति भंग में बंद करने की क्या ज़रूरत है। दूसरी चीज़ यह है कि जो हमारे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, जिनको सोने चांदी का कारोबार करते हैं, उनको बाहर जाना और आना है, पैसा लेके जाते हैं और सोना चांदी लेके जाते हैं और वह बार बार दबाव बना रहे हैं कि आप असलाहा जमा कर दीजिए। असलाहा का लाइसेंस मिला हुआ, हमको अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए लाइसेंस मिला हुआ है। अब वह जमा करा लेंगे, कहीं कोई दुर्घटना हो जाएगी तो कौन उसका जिम्मेदार होगा। तो हमारा माननीय डीएम साहब से यह निवेदन है कि इस तरीके से व्यापारियों का शोषण बंद कराया जाए। जबकि सरकार बार बार व्यापारियों को कोई भी बात होती है तो उनकी दिक्कत को दूर करने के लिए माननीय जिला अधिकारी एसएसपी महोदय हम लोगों को बैठक बुलाते हैं और हम लोगों की बात सुनते हैं। और यहाँ पुलिस विभाग चौकी और कोतवाली सबको शांति भंग में पाबंद कर रही है। ये तरीका अच्छा नहीं है, इसको तुरंत जो है समाप्त किया जाए। ऐसा ना हो कि व्यापारियों को मजबूर होकर उग्र आंदोलन करना पड़े, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी और व्यापारियों से उससे कोई मतलब नहीं है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।